हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। मैं कुछ दिनों से किसी काम के सिलसिले में बिजी हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, नहीं मैं लाइव आ पा रहा था। तो आज से मेरा कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको हेल्पफुल लग रहा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप कृपया करके मेरे लाइव सेशन से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों को भेजिए वीडियो मेरा, उन लोगों के लिंक शेयर कीजिए जो देहात में रह रहे हैं, दूर दराज में रह रहे हैं, उन लोगों तक कोचिंग संस्थान नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को भेजिए, पोस्ट कीजिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा था, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों को बता रहा था क्या, तो मैं आप लोगों को बताया था कारक प्रकरण के बारे में। क्या बता रहा था? मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, समझिए कि कैसे कारक कितने होते हैं, विभक्तियाँ कितनी होती है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार होते हैं, कारक थे विभक्ति और कारक का चिन्ह क्या है। ठीक है, वो सब आप लोगों को बता दिया गया। अभी तक आप लोग नहीं देखे जा करके देखिए। और बहुत सारा वीडियो आप लोगों को बनाया गया है ग्रामर के अनुसार, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर के लिए, जाकर वहाँ पर आप लोग देखिए, समझिए। और हाँ, मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्लास 12th के लिए सिर्फ कंटेंट लाया गया है चैप्टर का। अगर आपसे जो है प्रत्येक दिन जो है 12th क्लास का चैप्टर लाया जाएगा, हिंदी क्लास का। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट हो जाने के बाद, कुछ क्लास हो जाने के बाद, जैसे मैट्रिक का और 12th का, ठीक है ना, उसके बाद मैं इंग्लिश का चैप्टर लाने वाला हूँ, क्लास लाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे अंत तक बने रहें। जब तक आपको एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग मेरे को छोड़ के जाइए नहीं। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग मेरे को फॉलो नहीं किए फेसबुक पर, जा करके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, जाके आपको सर्च क्या करना, जाकर सर्च करना है IQ। क्या सर्च करना है आपको? IQ जाके सर्च करना है, IQ क्लासेस। ठीक है ना, IQ लिख करके IQ क्लासेस जाके सर्च कीजिए। वहाँ पे सेम लोग अभी जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वही लोग आपको मिलने वाला है। वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन होइए। ज्वाइन होने का मेरा एक ही मकसद आप लोगों से कहना है कि जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ या मैं जब लाइव आता हूँ तो आप लोग को 1 घंटा पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए जाकर वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज मैं बताऊंगा आप लोग का अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है ना, मतलब कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है, कि अनुवाद बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हम लोगों को याद करना है, क्या क्या चीज़ समझना है, तो उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूँ। अभी तक अगर आप लोग जाके मेरा वचन का वीडियो नहीं देखे हैं, अगर अभी तक लिंग का वीडियो नहीं देखे हैं, और क्या बोलता है पुरुष का अभी तक वीडियो नहीं देखे, जाकर वहाँ से देखिए, समझिए। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बिना लिंग वचन के पुरुष के बिना अनुवाद बन जाएगा, तो बिल्कुल आपकी भ्रम है, सोच गलत है। ठीक है ना, इसलिए जाकर के आप लोग लिंग वचन और पुरुष के बारे में समझिए। क्योंकि ये तीन अनुवाद जो है आपको लिंग वचन और पुरुष से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जिस तरह से आप लोग इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग पर्सन याद करते हैं। ठीक है ना, क्या याद करते हैं? पर्सन याद करते हैं। आप लोग वहाँ पे नंबर याद करते हैं, क्या याद करते हैं? नंबर याद करते हैं और जेंडर याद करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से जब तक आप लोग इसको नहीं जाके देखिएगा मेरा वीडियो को, लिंग वचन और पुरुष जो समझाया है, तब तक आपको अनुवाद बनाने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को अनुवाद बनाने के लिए सिखाता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताया था लकार के बारे में। ठीक है ना, क्या बताया था आप लोग को? आप लोग को लकार के बारे में बताया था कि लकार जो होते हैं उसे दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है आत्मनेय पद, पहला क्या होता है? आत्मनेय पद। और दूसरा जो बताया गया था उसमें बताया था हम परस्मय पद। क्या बताए थे? परस्मय पद। अभी तक आपको इस भी नहीं देखे, जाके इसको देखिए, समझाया गया है। आत्मनेय पद में भी 5 प्रकार होते हैं और परस्मय पद में भी 5 प्रकार होते हैं। अब बात है कि यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना कौन सा, अनुवाद बनाने के लिए हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, तो वो मैं आप लोगों को बताया था। आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अनुवाद बनाने के हम लोगों को पढ़ना है परस्मय पद। क्या पढ़ना है? परस्मय पद पढ़ना है। ठीक है, परस्मय पद में भी लकार के 5 प्रकार होते हैं। तो मैं अभी बताने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ धातु रूप भी आप लोगों को सिखाऊंगा लिखने के लिए, कैसे धातु रूप लिखाता है। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ लकार के अनुसार परस्मय पद। कौन सा? परस्मय पद। ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ने वाले अभी हैं लट लकार। कौन सा लकार? अभी हम लोग सीखने वाले यहाँ पे हैं
लट लकार, क्या लट लकार, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे भाई, इसे बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है ना। अब इसके अंत में क्या रहेगा, तो इसके अंत में रहेगा ता है, क्या है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपको पहचानने का नियम हो गया, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो हम लोग एक मिला के पढ़ा है, तो हम लोग उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जितने प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं ना, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और वह जो है लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत। इसमें लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक वचन। क्या लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द्विवचन। क्या लिखेंगे, द्विवचन। यहाँ लिखेंगे बहुवचन। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखाएगा आप लोगों का बहुवचन, ठीक है। यह तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब है कि इधर आपको क्या लिखा है, तो इधर लिखाएगा प्रथम पुरुष। क्या लिखाएगा इधर, इधर आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष, और नीचे की मैं बात करूं तो यहाँ आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अब आप लोग जिस तरह से ट्रांसलेशन जब बनाते हैं, जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, कि आप लोग याद करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, याद करते हैं ना। तो वही यहाँ पे सेम आपको याद करना है। कुछ संस्कृत के शब्द जो हैं आपको याद करना पड़ेगा, कौन सी किस पुरुष में किस वचन के साथ में क्या लगने वाला है, वो आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। तो मैं ही बता रहा हूँ लट लकार का जो आप लोगों को सूत्र है उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर रहा था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ कौन जो है लट लकार का एक वचन में आएगा, कौन बहुवचन में आएगा, और कौन जो है द्विवचन में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो यहाँ होता है ती। क्या होता है, यहाँ होगा ती। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा ती के बाद होता है त, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंति। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आप लोगों को अंति, इसे बोलते हैं ती तह अंति। यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष में हो जाएगा लट लकार का प्रथम मध्यम पुरुष के वचन में सी होता है, द्विवचन में क्या होता है, तो यहाँ था होता है, और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ था होता है, ठीक है। अगर मैं लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन में बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा आमी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आमी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आवह, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आम, ठीक है ना। तो यह जो है आप लोगों को लट लकार का क्या है, यह आपका प्रश्नय पद का जो है वह तिंग प्रत्यय लगा करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे धातु रूप। क्या बोलेंगे, धातु रूप बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का लट लकार का सूत्र हो गया। जैसे अगर कोई वाक्य रहेगा, जैसे मैं बात करूं कि वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है, तो इसका बनेगा कैसे, तो इसको पहले हम लोग पहचाने कि यह जो है कौन सा पुरुष है, कौन सा लिंग है, ठीक है ना, और कौन सा वचन है। तो मैं बात करूँ तो यह जो हम लोग का प्रथम पुरुष में आएगा, कौन सा पुरुष में आएगा, यह हम लोग का प्रथम पुरुष में आएगा। लिंग की बात मैं करूँ तो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, और मैं वचन की मैं बात करूँ तो वचन एक पढ़ने वाला तो एक वचन हो जाएगा, ऑब्वियसली एक वचन होगा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो वह का संस्कृत क्या होता है, संस्कृत में पुल्लिंग के लिए, तो वह का संस्कृत पुल्लिंग के लिए होता है स। क्या होता है, स होता है। पढ़ना क्या होता है, तो पढ़ना का मूल धातु पठ होता है। क्या होता है, पठ होता है। और अब यह जो है सह कहाँ आता है, तो सह जो आता है हम लोगों को प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है। कहाँ आता है, प्रथम पुरुष का एक वचन में। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस मतलब कि जहाँ पे आप लोग को जिस अध्याय जिस रूप में आप लोगों को करता रहेगा सब उसी रूप में आप लोगों को सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि अगर सब्जेक्ट रहेगा प्रथम फर्स्ट पर्सन में, तो आपका क्या होगा कि आपका क्रिया भी जो यूज होने वाला वो भी कहाँ होगा, तो भी आपको फर्स्ट पर्सन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग तरह से प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि जब मैं इसका अनुवाद बनाऊंगा, ठीक है ना, तो जिस पुरुष में जिस वचन में जिस लिंग में हम लोगों का यह रहेगा उसी पुरुष वचन लिंग में इसका संस्कृत भी बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों का वह जो है एक वचन प्रथम पुरुष है और इसका पढ़ने वाला भी एक है, तो इसके हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह मतलब स हो गया, स मतलब कि पुल्लिंग के लिए आ गया, पठ मतलब पढ़ना हो गया, और यहाँ पे लगाएंगे ती क्या हो जाएगा, तिंग प्रत्यय है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पठती। क्या बन जाएगा, ये पठती हो गया। वह पढ़ता का बन गया सह पठती। इसमें हम लोग क्या किए कि जिस रूप हम लोग का करता था जिस पुरुष वचन में लिंग में, उसी पुरुष वचन लिंग के हम लोग इसका अनुवाद बनाए, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग को जो लट लगा का जो रूप बताया गया आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। याद कैसे करेंगे,
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पढ़ करके कैसे आप लोग को याद करना है इसको। लट लकार वर्तमान काल के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे वो बाक को पुष्प समझने के लिए आएगा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष का एकवचन में ती होता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन में ता होता है, प्रथम पुरुष का वचन में अंति होता है, मध्यम पुरुष का एकवचन में सी होता है, मध्यम पुरुष का द्विवचन में था होता है, और प्रथम मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है, था होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्रथम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का मैं एक वचन की बात करूं तो यहाँ पे आमी होता है, उत्तम पुरुष का द्विवचन में बात करूं तो आवा होता है, और उत्तम पुरुष का बहुवचन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ होता है आम, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ती तह अंति सी था और आमी आवा आम। तो ये हम लोगों का हो गया लट लकार का रूप, ठीक है ना। ये लट लकार का रूप हो गया, इसको याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप लोग का अनुवाद बनाने नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें आशा कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसान हो जाए। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो मैं इधर लिखता हूँ, जैसे है कि वे दोनों, अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं नीचे में लिखता हूँ कि वे दोनों विद्यालय, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। क्या है, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो ठीक है, तब वे दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पुरुष को, सॉरी इसमें पहले हम वचन की बात करूँ तो वचन द्विवचन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लिंग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लोग पहचाने कि जाता है कि जाती है, तो जाते हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा। और अगर मैं इसका बात करूँ क्रिया का, तो क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है जाना, ठीक है ना। तो इसका जो संस्कृत बनेगा वह इसका संस्कृत बनेगा, वे दोनों का होता है संस्कृत में क्या होता है, तो सह तो ते चलता है। क्या चलता है, सह तो ते, ठीक है ना, पुल्लिंग के लिए। तो मतलब वे दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो मतलब वे दोनों, तो हो जाएगा। और विद्यालय का क्या बन जाएगा संस्कृत, तो विद्यालय का संस्कृत बन जाएगा विद्यालयम। क्या बन जाएगा, विद्यालय का संस्कृत बन जाएगा विद्यालयम। क्या हो जाएगा, विद्यालय का संस्कृत बनेगा विद्यालयम। और जाना का क्या होता है, तो जाना का होता है गच्छ। जाना क्या होता है, जाना का होता है हम लोग को, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ इसको, जाना का होता है गच्छ, ठीक है ना। तो गच्छ होता है तो मैं इसके अनुसार लगाऊंगा, तो मैं देखूंगा तो सब्जेक्ट जो मेरा आ रहा है वह मेरा सब्जेक्ट किस में आ रहा है, मतलब कि कर्ता जो आ रहा है, कर्ता आ रहा है प्रथम पुरुष का द्विवचन में, ठीक है ना। तो मैं इसके अनुसार भी क्रिया का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गच्छतः। क्या हो जाएगा, गच्छतः, मतलब कि जाने वाला दो व्यक्ति है, तो विद्यालयम गच्छता, मतलब कि वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसमें क्या बात करूँगा, तब मैं इसमें आप लोगों को कुछ जो है शब्द रूप लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा, शब्द रूप। जिस तरह से आप लोग इंग्लिश में याद करते हैं कि गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, ठीक है ना। अगर मैं कम की बात करूं तो कम मतलब क्या होता है, आना होता है। तो उसी तरह से संस्कृत में कुछ शब्द रूप होते हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। धातु रूप आपको याद करना पड़ेगा, धातु रूप आप लोग याद कर लेते हैं तो बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं कुछ संस्कृत के शब्द रूप लिखाऊंगा, जैसे सह, अगर लड़का रहेगा वह तो उसके लिए क्या होगा, लड़की रहेगी तो क्या होगा, दो लड़का रहेगा तो क्या होगा, मैं का क्या होगा, तुम का क्या होगा, तुम दोनों का क्या होगा, वो मैं आप लोग यहाँ पे लिखा देता हूँ। आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कीजिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आपको फिर से समझाया जाएगा। तो मैं अब इसे क्लीन करता हूँ, क्लीन करके आप लोगों को मैं फिर बताता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ शब्द हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है ना। क्या है, शब्द रूप है। क्या है, शब्द रूप, ठीक है। इसको याद करते हैं। जैसे सह मतलब क्या होता है, तो सह मतलब वह हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, तो मतलब वे दोनों। क्या हो जाएगा, तो मतलब वे दोनों। और ते मतलब हो जाएगा वे लोग। क्या हो जाएगा, वे लोग। ये किसके लिए हो जाएगा, तो यह आप लोग का हो जाएगा पुल्लिंग के लिए। किसके लिए हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पुल्लिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो साह मतलब वह होता है, ते मतलब वे दोनों हो जाएगा, और ताह मतलब वे लोग या वे सब। क्या बोलेंगे हम लोग इसे वे लोग या वे सब भी बोलेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वे लोग या वे सब, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए हो गया, तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए हो गया, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे की, ठीक है ना। मतलब कि हम लोगों को जो है प्रथम पुरुष में ही हम लोगों को सिर्फ लिंग के अनुसार शब्द रूप बनाया गया है, ठीक है ना। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करें तो उसमें हमें कोई लिंग पहचानने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अनुसार यहाँ चलेगा कि स्त्रीलिंग, सॉरी चलेगा नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तब नपुंसक लिंग में क्या होता है, तो वहाँ चलता है तत् ते तानि, ठीक है ना। तत् ते तानि, तो तत् मतलब हुआ होगा, ते मतलब वे दोनों हो जाएगा,
ते मतलब हुए दोनों, तत्ते तानी, तानी भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे लोग या वे सब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वे लोग या वे सब। तो इस तरह से यह जो मैं आप लोग लिख रहा हूँ यह हो जाएगा नपुंसक लिंग के लिए। किसके लिए हो जाएगा, यह हो जाएगा नपुंसक लिंग के लिए। तो मैं आशा कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इधर में क्या हो जाएगा आप लोगों का कि त्वम मतलब हो जाएगा क्या, तो त्वम मतलब हो जाएगा तुम या आप, क्या हो जाएगा, त्वम मतलब तुम या आप। अगर मैं आगे बात करूँ त्वम युवाम, किससे बात करूँ, त्वम की बात हो जाएगा युवाम, तो युवाम मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम दोनों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम दोनों या फिर हो जाएगा आप दोनों, क्या हो जाएगा, तुम दोनों या आप दोनों। अगर आगे मैं लिखता हूँ यूएम, क्या लिखता हूँ, यूएम लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, तुम लोग, आप लोग, तुम सब या फिर आप सब, क्या हो जाएगा, तुम सब या आप सब, ठीक है। अगर मैं अगला लिखता हूँ तो ए हो गया आपका, ए हो गया आपका, इसको मैं बोलूँगा प्रथम पुरुष, पूरा कोई हो गया प्रथम पुरुष आप लोगों का। यहाँ से मैं यहाँ जो लिखाया हूँ ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है ना। और नीचे जो मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तम पुरुष में, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तम पुरुष के लिए। तो इसमें होता है अहम मतलब मैं, अहम मतलब क्या हो जाएगा, तो अहम मतलब मैं हो जाएगा। आवाम मतलब क्या होगा, तो आवाम मतलब हो जाएगा हम दोनों, आवाम मतलब क्या हो जाएगा, आवाम मतलब हो जाएगा हम दोनों, अहम आवाम वयम। और वयम मतलब क्या हो जाएगा, वयम मतलब क्या हो जाएगा, तो वयम मतलब हो जाएगा हम लोग, हम लोग, हम सब, या फिर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ शब्द रूप जो है आपको लोगों को याद करना पड़ेगा। यह याद करने से आप लोग को आसानी हो जाएगा क्या बनाने में, तो अनुवाद बनाने में, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, तो मतलब वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते मतलब वे लोग वे सब पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, ता मतलब वे लोग वे सब स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों नपुंसक लिंग के लिए, तानी मतलब वे लोग वे सब नपुंसक लिंग के लिए। इधर मैं बात करता हूँ मध्यम पुरुष का, तो त्वम मतलब तुम या आप, युवा मतलब तुम दोनों या आप दोनों, यह मतलब तुम लोग या आप लोग या तुम सब या आप सब। उत्तर पुरुष में बात करता हूँ तो हो जाएगा अहम मतलब मैं, हाँ मैं सही से लिखा देता हूँ, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं पड़े। तो अहम मतलब मैं हो गया, अवाम मतलब हम दोनों हो गया, वह मतलब क्या हो गया, हम लोग, हम सब या हम हो गया। तो यह आप लोगों को एनी हाउ किसी भी स्थिति में आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें अनुवाद बनाने के लिए आए तो आपको यह जो है शब्द आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है कि हाँ किसका कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको याद कीजिए, हद जल्द से ज़्यादा याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, जल्द से जल्द याद कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं इस कारक प्रकरण कारक जो आप लोगों को क्लास जो ला रहा हूँ लाइव, ठीक है ना, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मेरा बताने का पर्पस यही था कि जब मैं इसको नहीं बताऊंगा, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें कारक प्रकरण कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है कि हाँ कैसे अनुवाद बनाया जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा क्या, तो कारक प्रकरण क्लास जो लेक्चर 1 जो हो गया है वह आप लोग का कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ अनुवाद बना के दिखाता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाए, लिखने में, ठीक है ना। मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप लोग कुछ मैं एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा यहाँ पर लट लकार के अनुसार कि कैसे आप लोग का अनुवाद बनता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जैसे है कि मैं पढ़ता हूँ, क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, तो मैं का हो जाएगा अहम, मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अहम, ठीक है ना। पढ़ना क्या होता है, पढ़ना का पठ होता है। और मैं की अगर मैं बात करूँ तो यह जो आप लोग का यह है उत्तम पुरुष एक वचन, कौन सा है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो जिस रूप में आपका कर्ता रहेगा उसी रूप में इसका संस्कृत बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं का अहम हो गया और अहम का पढ़ना का पठ हो गया, पठ मूल धातु हो गया, ठीक है ना। और इसमें इसका रूप क्या लगेगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार लट लकार में क्या हो गया है, बाक जो है लट लकार का, किस बाक का है, लट लकार का बाक है, ठीक है ना। पहचाने कैसे, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, मैं बता रहा था कि ता है, ती है, रहा है, रही है, लगा रहेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे लट लकार, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लट लकार, मतलब कि वर्तमान काल, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्तमान काल, ठीक है ना। तो मैं पढ़ता हूँ का हो जाएगा अहम और पढ़ना का पठ हो गया, इसके अनुसार मैं लगाऊंगा उत्तम पुरुष एक वचन में लट लकार का, तो क्या हो जाएगा, पठामी, क्या हो जाएगा,
अहम पठामि। अगर मैं अगला बात करूं कि हम दोनों घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम दोनों घर जाते हैं, तो इसका क्या बनेगा, तो मैं अगर इसको बात करूं कि इसका क्या बनेगा, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, तो हम दोनों का हो जाएगा आवाम, हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। यह कौन सा पुरुष कौन से वचन में आएगा, तो यह जो है आप लोगों का उत्तम पुरुष का द्विवचन में आएगा। क्या आएगा, क्योंकि दो है तो द्विवचन में आएगा, ठीक है ना। तो हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है, घर का गृहम हो जाएगा, घर का क्या हो जाएगा, घर का गृहम हो जाएगा। और जाना क्या होता है, जाना का होता है गच्छ, जाना का क्या होता है, जाना का होता है गच्छमूल धातु, ठीक है ना। तो गच्छ हो गया। अब इसके अनुसार क्या होगा कि जब इसको अनुसार मैं क्रिया का प्रयोग करूंगा, तब उत्तम पुरुष द्विवचन का लट लकार में क्या होता है, तो आमी आवा होता है। क्या होता है, आवा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गच्छावा। क्या हो जाएगा, गच्छावा। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद बनाने के सीखेंगे। और आप लोग इसको याद कीजिए, जल्द से आप लोग जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग को समझ में आएगा। और फिर मैं यहाँ पे जो कारक प्रकरण शुरू करने वाला हूँ, लेक्चर 1 हो गया है, लेक्चर 2 आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूट नहीं पाए, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए घर पर आकर, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आपका भाई अपना टीचर नंदिनी सर, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरह से समझिए। अगर हाँ जब भी समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, भैया मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को फिर से बताया जाएगा, ठीक है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए परीक्षा में अच्छे से नंबर पास करने के लिए आप लोग घर में बैठ के मेहनत कीजिए, ठीक है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरा द्वारा बनाया गया यूट्यूब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही, अब मैं अगले क्लास में मिलता हूँ।